ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर राहु देव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गुरु और राहु की युति होगी और इस युति को चांडाल योग कहा जाता है। साथ ही शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए गुरु चांडाल योग पर अपनी नीच की दृष्टि डालेंगे। तो कौन सी ऐसी 5 भविष्यवाणियां हैं जो कन्या राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में घटित होने वाली है, और यह जो टाइमिंग होगा वह 22 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक का होगा, क्योंकि जब राहु और गुरु की युति एक साथ होगी और शनि की दृष्टि होगी उस युति पर, तो कुछ विलक्षण और प्रभावकारी प्रभाव कन्या राशि वालों को देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि आपकी यदि राशि कन्या है या आपका लग्न कन्या है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और इसमें बहुत सारी बातें जो आगे हम आपको बताएंगे वो आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली भविष्यवाणी जो आपके जीवन में अब परिस्थितियां बनने जा रही हैं, पहले नंबर पे गुरु और राहु की युति अष्टम भाव में है। आपके मन में बहुत सारे भ्रम चल रहे होंगे और बहुत सारे वीडियोज में भी आपने सुना होगा कि ये बहुत ज़्यादा निगेटिव परिणाम देंगे, लेकिन निगेटिव परिणाम नहीं देंगे। उसका कारण क्या है ये भी समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव योग कारक होते हैं। शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है ना, वो राहु गुरु पर पड़ रही है, लेकिन अष्टम भाव पर पड़ रही है, और अष्टम भाव पत्रिका का अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही राहु गुरु युति में है, और राहु यदि यहाँ पर अकेले होते तो ये ज़्यादा निगेटिव हो जाते, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति के आने की वजह से इस भाव में 3 ग्रहों का इन्फ्लुएंस हो जाएगा, 3 ग्रहों का प्रभाव हो जाएगा, तो इसमें हम पॉजिटिविटी ज़्यादा देख सकते हैं, और अच्छा भाव भी नहीं है। और दूसरी बात, गुरुदेव बृहस्पति जो हैं जिस भाव में बैठते हैं ना, उस भाव का ये नाश करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो अष्टम भाव होता है ना, यह आपके दुख, पीड़ा, कष्ट, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाएं, आकस्मिक रूप से धन लाभ, आकस्मिक हानि, इन सभी चीज़ों को दर्शाता है, आपके रिसर्च को दर्शाता है। तो अब जो पहला परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, तो यदि आप कन्या राशि के जातक अथवा जातिका हैं, आपका कोई भी ऐसा कार्य जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, आप मीडिया के अंदर हैं, या आप किसी ऐसे कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं जो कि डाटा एनालिसिस का कार्य है या रिसर्च का कार्य है, विज्ञान के क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, या धर्म के कार्यों से जुड़े हुए हैं, धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ में आप कार्य कर रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, न्यूमरोलॉजी के अंदर कार्यरत हैं, यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही बेटर साबित होने जा रही है। आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, या इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर रहे हैं, यह समय अवधि आपके लिए उपलब्धियों भरी होगी। आपके काम कारोबार में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, और ये जो टाइमिंग होगी ना, आप देखेंगे कि मई लास्ट के बाद से, यानी कि क्यों हम ऐसा करें, क्योंकि बृहस्पति जो है ना, ये 5 डिग्री पर रहेंगे 15 जून तक, यानी 15 जून के बाद ये 12 डिग्री पर आ जाएंगे, जहां से ज़्यादा प्रभाव आपको पॉजिटिव वे में देखने को मिलने लगेगा। तो अगर आप इन क्षेत्रों से हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो रहा है, आप निश्चिंत रहें। राहु गुरु की युति की वजह से आपको इन कार्यों को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप शालीनता के साथ में, और साथ ही तीव्रगामी ना होकर आराम से यदि चीज़ों का निर्णय लेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगली बात, जो दूसरी भविष्यवाणी आपके जीवन में सत्य होने जा रही है, शनिदेव की स्थिति को आप देखें तो ये शत्रुहंता योग बना के आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। शत्रु संबंधित परेशानियां दूर हो रही हैं आपके जीवन से, कर्जे आपके खत्म होंगे। साथ ही यदि बहुत भयंकर रोग से आप पीड़ित चल रहे थे, कौन से रोग,
जो रोग आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रहे थे, कोई दीर्घकालिक रोग थे ना, अब आप रिकवर कर जाएंगे, आपको शुभता मिलेगी। अब देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही थी, तो जो कन्या राशि वाले हैं, आपने देखा होगा कि जो आपके लिए मार्च अप्रैल का महीना रहा ना, 22 अप्रैल तक, ये 1.5 महीने का टाइम पीरियड, ये ज़्यादा आपके लिए संघर्ष भरा रहा। क्यों रहा? क्योंकि शनि की दृष्टि सिंह राशि पर, शत्रु राशि पर पड़ रही थी। हालांकि बहुत बड़ा नुकसान इन्होंने नहीं होने दिया, क्योंकि इनकी जो दृष्टि है ना, वो बहुत अच्छे भाव पर नहीं पड़ रही थी, वो ऐसे भाव पर पड़ रही थी जो कि नुकसान का है ना। इसके साथ में आपके सैया सुख का है, सैया सुख में कमी इन्होंने जरूर दिया। अब देखिए कि दूसरी जो भविष्यवाणी आपके जीवन में सत्य साबित होगी, वह होगी गुरुदेव बृहस्पति की पंचम अमृतमयी दृष्टि आपके 12th हाउस पर जाएगी। और आपको एक बात हम आपको बता दें कि गुलाब को आप कितने भी कीचड़ में फेंक दोगे, लेकिन जब उसको मसलोगे ना आप, तो वो अपनी सुगंध को जरूर छोड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक अच्छे फल प्रदायक कहे गए हैं। इनका गुण है, ये चीजों में वृद्धि कर देते हैं और ये शुभता प्रदान करते हैं। विशेष तौर पर इनकी दृष्टियों में शुभता होती है, जिसके कारण आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि को लेकर मामले चल रहे थे, वह किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन को लेकर, और इसके अलावा प्रॉपर्टी को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर, वाद विवाद को लेकर, आप देखेंगे कि इन मामलों से धीरे धीरे करके आपको मुक्ति मिलेगी। और जुलाई आते आते कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको शुभता मिल जाएगी। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि शनिदेव की भी वहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। और यदि आपने किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी के अंदर जो आपका मामला चल रहा है, आपने गलती करी है, तो यहाँ पे सावधानी जरूर आपको रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप देखें कि जो 12th हाउस होता है ना, वो किस चीज़ का होता है? हॉस्पिटल्स का होता है। तो आप यदि कन्या राशि वाले जातक हैं, आपको बार बार हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ रहे थे किसी कारणवश, स्वास्थ्य, परिवार के स्वास्थ्य को लेकर, यानी कि माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर, तो आप देखेंगे अब इसमें आपको शुभता मिलेगी। इन चीज़ों से धीरे धीरे करके आपको मुक्ति मिलने लग जाएगी। साथ ही आप कन्या राशि वाले हैं, आप विदेश से जुड़ाव रखते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होने वाली है। काफ़ी लंबे समय से यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे, काम आपके अटक रहे थे, विदेश से जुड़े कार्य रुक जा रहे थे, पीआर वगैरह आपको नहीं मिल पा रहा था, गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि की वजह से आपको लाभ यहाँ पर अवश्य मिलेगा। ऐसे कन्या राशि वाले जातक जो कि जिनका काम कारोबार ऐसा है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, किन चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? जैसे आप कोई भी एजुकेशनल चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बुक्स वगैरह वगैरह का। इसके अतिरिक्त आप इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग से जुड़े ऑटो पार्ट्स, लोहे से जुड़ी वस्तुएं, अगर आप इन चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही जो कन्या राशि वाले जातक अपने करियर को बना रहे हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी करियर आपका हो सकता है, आप ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियो क्रिएट करते हैं, या आप टीचिंग का कार्य करते हैं जो कि इंटरनेट, या आप वीडियोस के माध्यम से पढ़ाने लिखाने का कार्य करते हैं, यह समय अवधि आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगी, बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही विदेशी भूमि से आपके संपर्क स्थापित होंगे। जो कन्या राशि वाले जातक ऑलरेडी विदेश में हैं, वो उनके नौकरी में बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, वो चाह रहे थे कि नौकरी में हमको चेंज करना चाहिए, यकीनन आपका यह सपना पूर्ण होगा। और जो समय अवधि होगी, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइमिंग पे आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइमिंग जो होगी ना, वो मई को आप निकाल दीजिएगा, जून के बाद ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की जो डिग्री रहेगी ना, वो कमजोर डिग्री में रहेंगे, तो राहु ज्यादा प्रभावी रहेंगे। तो राहु क्या करते हैं ना कि आप जो डिसीजंस लेते हो, डिसीजंस को शुरू में तो आपको लगता है कि अच्छा है, लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जून के बाद आप आगे बढ़े, मई, विशेष तौर पर मई तो आप निकाल ही दें, जून के आसपास आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। विदेश में है, नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, आपको लाभ मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि जो कन्या राशि वाले जातक हैं, इनके सैया सुख में वृद्धि अवश्य होने वाली है। यानी कि जो अनिद्रा की समस्या या टेंशन, तनाव किसी भी बात को लेकर आपके जीवन में चल रहे थे, आप देखेंगे कि मानसिक शांति आपको अवश्य प्राप्त होगी। ये दूसरी भविष्यवाणी। तीसरी भविष्यवाणी की बात करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति
आपके अष्टम भाव में बैठकर और सेकंड हाउस को देखने वाले होंगे। अब देखिए सेकंड हाउस जो है ना वहां पर तुला राशि है और गुरुदेव बृहस्पति की शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी आपको ये बहुत अच्छे लाभ देने का कार्य करेंगे क्योंकि इनकी दृष्टियों में अमृत के समान फल मिलता है। अब देखिए किस प्रकार के परिणाम और आपके परिवर्तन जीवन में लेके आएंगे। आप यदि वाणी, आपका कोई भी कार्य है वाणी से जुड़ा हुआ है, स्पीच से जुड़ा हुआ है, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं आप, इसके अतिरिक्त आप कंसल्टेंसी वगैरह का कार्य करते हैं या फ्यूचर प्रेडिक्शन देते हैं, आप देखेंगे कि यह जो समय अवधि होगी ना आपकी जो प्रेडिक्शंस होंगी वो सही होंगी। जो आप किसी को सलाह देंगे वो 100% लागू होंगे उस व्यक्ति के जीवन में। आपकी सिक्स्थ सेंस जागृत रहेगी, यानी कि कहा जाए तो कुछ घटनाओं के बारे में आपको पहले से आभास हो जाएगा। ये बहुत ही पॉजिटिव आपको रिजल्ट गुरु राहु के अष्टम भाव में होने की वजह से मिलेगा। साथ ही सेकंड हाउस होता है आपके परिवार का, कुटुंब का। तो देखिए आपके परिवार में या आप स्वयं कन्या राशि वाले हैं तो आपके घर में शादी विवाह होने का 100% योग दिखाई देता है। ज्यादातर ये योग जून के महीने में 12 जून के पहले यानी कि 4 जून से लेकर 12 जून 2023 के अंदर शादी विवाह का फंक्शन हो सकता है। आपके भाई बहन की शादी हो सकती है या किसी सगे संबंधी की शादी हो सकती है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही आपके परिवार में खुशहाली का माहौल भी रहेगा। जो केतु की वजह से आपके जीवन में परेशानी चल रही थी या परिवार को आप बहुत ज्यादा चाहने वाले होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से किसी कारणवश से दूरियां बन रही थी ना, उन दूरियों से आप अवश्य बाहर निकलेंगे। परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। साथ ही आप देखेंगे कि जो कन्या राशि वाले हैं यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अपने खान पान पर आप नियंत्रण जरूर रखकर चलें, क्योंकि खान पान पर यदि आप नियंत्रण नहीं रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं से आपको गुरु राहु का चांडाल योग आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम अवश्य देगा। और यदि पहले से ही आपको लीवर किडनी की समस्या है तो थोड़ा सा यहाँ पे सावधान होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सेकंड हाउस होता है आपके संचित धन का। तो देखिए संचित जो धन है आपका वह भी थोड़ा सा मुश्किलें हैं मई जून और जुलाई के महीने तक, क्योंकि बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं, समझ लीजिए परिवार की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो पैसा होगा, जो बैंक बैलेंस होगा ना, वह अच्छे कार्यों पर खर्च होगा, शुभ कार्यों पर खर्च होगा, मांगलिक कार्यक्रमों पर खर्च होगा। लेकिन जुलाई के बाद धीरे धीरे आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि भी होने लगेगी और 30 अक्टूबर 2023 तक आपको आर्थिक तौर पे मजबूती देखने को मिलेगी। धन लाभ की स्थिति भी आपके लिए बेहतर रहेगी। बात कर लेते हैं चौथी भविष्यवाणी आपके जीवन में क्या होने जा रही है जो सच होगी। देखिए बृहस्पति देव अष्टम भाव में बैठकर और इनकी जो अगली दृष्टि है वह आपके 4th हाउस पर पड़ेगी और यहाँ पर जो राशि है ना वो वृश्चिक राशि है और यह मंगल की राशि है और इनके मित्र की राशि है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके जो माता पिता हैं उनके हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी या आपके जीवन में कोई पैतृक संपत्ति को लेकर बहुत ज़्यादा वाद विवाद चल रहे थे या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला अटका हुआ था, लाभ मिल जाएगा आपको। पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। साथ ही चौथा भाव जो होता है ना वो आपके हृदय का भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस दौरान आपका मन मस्तिष्क आध्यात्मिक क्षेत्रों में ज्यादा जुड़ा रहेगा, यानी कि आप धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेंगे, धर्म से जुड़े कार्य करेंगे। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर नए नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, लोगों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि लोगों से जुड़ा हुआ है, वो किसी भी बेस में हो सकता है ना, किसी भी तरीके से यदि आप लोगों के साथ में जुड़ के कार्य कर रहे हैं तो लोगों का प्रॉपर ढंग से सहयोग आपको मिलेगा, दोस्तों का सहयोग मिलेगा, बाहरी लोगों के सपोर्ट से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, ये स्थिति दिखाई दे रही है। माता पिता को आप धार्मिक यात्रा पर भी लेके जा सकते हैं, ऐसी स्थितियां बनेंगी। साथ ही आप यदि कन्या राशि वाले हैं, यकीनन आपके लिए वाहन का योग, अगर आपके पास पहले से वाहन था तो नया वाहन परचेज करने की तरफ आप जाएंगे। जुलाई के बाद तो बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बन जाएंगी, हालांकि उसके पहले भी स्थितियां हैं लेकिन उतनी अच्छी दिखाई नहीं देती। साथ ही कन्या राशि वालों, आपके जीवन में आपकी इच्छा थी कि आपको एक प्रॉपर्टी लेनी है या जमीन का टुकड़ा खरीदकर अपने मकान निर्माण का कार्य शुरू करना है, यकीनन आप उस तरफ कदम बढ़ाएंगे
और आपका यह सपना अवश्य पूर्ण होगा। लेकिन इस सपने में थोड़ी से संघर्ष आपको करने पड़ सकते हैं, स्ट्रगल रहेगा, लेकिन सितंबर आते आते स्थितियां आपके बहुत अच्छे फेवर में आ जाएंगी। भूमि भवन वाहन का लाभ आपको अवश्य देखने को यहां पर मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो माता का सुख, पुरानी चीज़ों से आपको लगाव होगा। साथ ही अगर हम देखें तो हर प्रकार का जो परिवर्तन है वो आपके जीवन में पॉजिटिव सेंस के रूप में देखने को मिलेगा। संतान की शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। प्रेम संबंधों के मामलों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। हालांकि पंचम भाव के स्वामी छठे में है और गुरुदेव बृहस्पति का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है आपके 5th हाउस पर, फिर भी लाभ तो आपको मिलेगा। लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त आप में एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ में कार्य करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपका सपना जरूर पूर्ण होगा, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान कहाँ पे रखना है, इस चीज का ध्यान रखें। देखिए राहु गुरु की युति बन रही है तो ये घर से दूर लेकर जाएंगे। तो आप यदि कन्या राशि वाले हैं, आप काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे अपने जहां पे आपका जन्म हुआ वहीं पर काम कर रहे थे बिजनेस को, लेकिन आपका मन बदल रहा है कि आपको दूर जाना चाहिए। 100% आपको जाना चाहिए, अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ, ये स्थितियां तो देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे समझना क्या है आपको, देखिए 3rd हाउस पर जा रही है शनिदेव की दृष्टि, जिसकी वजह से इन सारी चीजों को करने में आपको संघर्ष अवश्य करना होगा और संघर्ष आप करते नजर आएंगे। संघर्ष आप करेंगे, संघर्षों से आपको लाभ मिलेगा। व्यवसायिक जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर सारी चीजों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो आय में वृद्धि होगी, खर्चे थोड़े से बढ़ जाएंगे। और इसके साथ में एक बात का, 2-3 बातों का ध्यान आपको रखना है। देखिए सप्तम से अष्टम यानी कि अष्टम भाव में ये युति हो रही ना, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। जीवन साथी और आपके बीच में तालमेल बनाकर चलना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही जिन जातकों के विवाह नहीं हुए हैं, 5वीं भविष्यवाणी, उनके लिए विवाह के योग भी बनते दिखाई देंगे, यहां पर भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपके साथ में शेयर करी। एग्रीमेंट करते समय ध्यान रखिएगा कन्या राशि वालों, जल्दबाजी में आप किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा। इस चीज को लेके चलेंगे तो आपके साथ धोखे नहीं होंगे। और जब भी आपको ईश्वरीय कृपा की जरूरत होगी 100% आपको मिलेगी। लीगल चीजों पर ध्यान रखें। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं, कोई भी सरकारी चालान के को लेकर या लीगल चीजों को लेकर आप सावधानी जरूर रखें। कुछ ये माइनर चीजें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर जब भी राहु गुरु की युति हो और आपकी राशि कन्या है तो आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, उनको जलाभिषेक करना चाहिए आपको। इसके अतिरिक्त आप एक काम और कर सकते हैं जो कि आप बिल्कुल करें, बृहस्पतिवार के दिन सोने की एक छोटी सी लॉकेट बनवा लें। ध्यान रखें बहुत बड़ी लॉकेट नहीं बनवाना आपको, छोटी सी बनवा के उसको अपने गले में आप जरूर धारण कर लें। आप देखेंगे कि यह समय 30 अक्टूबर तक बहुत ही अच्छे से बीतेगा और आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी